Hello students, welcome again in our channel Vijay Sir Nursing Classes. Our today's topic is nervous system. Dear students, आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे. फर्स्टली हम इसमें डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी. जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी की जो इनसाइड और जो आउटसाइड जो चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करता है और उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है. A network of nerve cell which transfer nerve impulses between the body is called nervous system. जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे नर्व सेल्स का एक नेटवर्क है जो हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. द नर्वस सिस्टम इज क्विकर देन अदर बॉडी सिस्टम लाइक एंडोक्राइन सिस्टम. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे अदर बॉडी जो सिस्टम्स होते हैं उससे फास्ट वर्क करता है, जैसे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये भी हमारा बहुत फास्ट वर्क करता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें हार्मोन्स हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फास्ट वर्क करता है आपका नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट हम बात करते हैं गैंग्लिया. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जब हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर की यानी ग्रुप ऑफ सेल्स का कलेक्शन होने लग जाता है तो उसे हम गैंग्लिया बोलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियाई की. कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर इन सीएनएस. जब हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर का कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में. देयर आर मेनली टू फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम. और जो नर्वस सिस्टम है इसके मेनली हमारे टू फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट है आपका सेंसरी फंक्शन और सेकंड है आपका मोटर फंक्शन. अब बात करते हैं हम सेंसरी फंक्शन के बारे में. सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट इंटरनल स्टिमुलाई सच एज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड एक्सटर्नल एक्टिविटी. और जो सेंसरी रिसेप्टर है ये हमारे इंटरनल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, जैसे हमारे इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और हमारी कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है उसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम पेरिफेरल एरिया टू सेंट्रल एरिया. और जो हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पेरिफेरल एरिया से सेंट्रल एरिया में ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटर फंक्शंस की. इन दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल एरिया टू पेरिफेरल एरिया. और जो मोटर फंक्शन है इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारे सेंट्रल एरिया टू पेरिफेरल एरिया ट्रांसफर होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, जो नर्वस सिस्टम है इसे टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आता है आपका ब्रेन और सेकंड आपका स्पाइनल कॉर्ड. और ब्रेन को भी फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आता है आपका फोर ब्रेन, सेकंड आपका मिड ब्रेन, थर्ड आपका हिंड ब्रेन. इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसे भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आता है आपका इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेन की. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो ब्रेन है इसे हम एनसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं. और जो ब्रेन था इसे फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट था फोर ब्रेन जिसे हम प्रोजेंसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं. सेकंड आता आपका मिड ब्रेन जिसे हम मेजेंसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं. थर्ड आता आपका हिंड ब्रेन जिसे हम रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं फोर ब्रेन की. जो फोर ब्रेन है इसे हमने फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट आता आपका टेलेंसेफेलॉन, सेकंड आता आपका डाइनसेफेलॉन. बात करते हैं हम टेलेंसेफेलॉन की. इसके अंदर आते हैं हमारे स्टूडेंट्स सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडला. ये हमारे टेलेंसेफेलॉन के पार्ट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइनसेफेलॉन की. इसके अंदर हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं. और नेक्स्ट हम बात करेंगे मिड ब्रेन की जिसे हम मेसेंसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं. जो स्टूडेंट जो मिड ब्रेन है इसको भी हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट आता है आपका टैगमेंटम, सब्सटेंसिया नाइग्रा और टेक्टम. ये थ्री पार्ट है हमारे मिड ब्रेन के. अब लास्ट हम बात करते हैं इसमें हिंड ब्रेन की जिसे हम रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट आता है इसमें मेटेनसेफेलॉन और मेरिनसेफेलॉन. जो हमारा मेटेनसेफेलॉन है इसमें टू पार्ट्स आते हैं हमारे पॉन्स और सेरिबेलम. और जो हमारा मेरिनसेफेलॉन है इसके अंदर हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्रेन था इसे थ्री पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. जो इसमें हमारा रेड वाला पार्ट मेंशन किया गया है ये आपका है फोर ब्रेन, और जो ग्रीन वाला पार्ट मेंशन किया गया है इसे बोलते हैं हम मिड ब्रेन, और जो हमारा ब्लू कलर से जो मेंशन किया गया है इसे बोलते हैं हिंड ब्रेन. अब हम अदर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे ब्रेन्स की. डियर स्टूडेंट, जैसा आप नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और दिस इज द पीनियल ग्लैंड which is smallest gland in human body. और
दिस इज द टेक्टम जो हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है, और सेरिब्रल एक्वेडक्ट एंड सेरिब्रेलम जो हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है। और डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। ब्रेन स्टेम में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस। दिस इज द हाइपोथैलेमस विच इज द पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन, और थैलेमस दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हम नेक्स्ट इमेज में देखते हैं, दिस इज द टेक्टम विच इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, एंड दिस इज द टेगमेंटम। एंड डिस्टेंस अब लास्ट वाले इमेज में हम देखते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ सब्सटेंसिया नाइग्रिया। और जो सब्सटेंसिया नाइग्रा है इसके भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता आपका पार्स कॉम्पैक्टा और पार्स रेटिकुला। और जो हमारा पार्स कॉम्पैक्टा है ये हमारा डोपामाइन सीक्रेट करता है, और जो हमारा पार्स रेटिकुला है ये हमारा गाबा सीक्रेट करता है, जो हमारे क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। जस्ट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है, इसमें हमारे क्या आते हैं, 12 पेयर हमारे क्रेनियल नर्व आते हैं, और सेकंड आता है आपका 31 पेयर ऑफ स्पाइन नर्व, और हमारे 31 पेयर स्पाइन नर्व इसके अंदर आते हैं, जो हमारे मिक्स सेंसरी और मिक्स्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। डियर स्टूडेंट, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इट मोबिलाइज बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट। यानी जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट करता है, जैसे हमारे कुछ फ्लाइट्स और फाइट वाले आइडियाज होते हैं उसमें हमारा रिस्पॉन्स करता है। और नेक्स्ट हमारे बात करते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में। इट कंजर्व एनर्जी, ये हमारे क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है, हैप्पीनेस प्रमोट करता है, और प्रमोट करता है नॉन एनर्जी फंक्शन, जैसे हमारे रेस्ट और डाइजेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सेल्स और टिश्यू पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, और हमारे नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स के नर्वस टिश्यूज और सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट आता है आपका न्यूरॉन्स, सेकंड आता है आपका न्यूरोगिलिया। फर्स्ट हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स आर द वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट जनरेट्स एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। और जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम की वर्किंग यूनिट होती है, जो नर्व इम्पल्स को जनरेट और ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू करेक्टली नोन एज न्यूरोगिलिया। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम न्यूरोगिलिया बोलते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिलिया सेल्स। और जो न्यूरोगिलिया है ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो गिलिया सेल्स होते हैं उसके द्वारा फॉर्म होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम इज 171 बिलियन, इन विच 86 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 85 बिलियन गिलियल सेल्स। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें हमारे 171 बिलियन नर्वस सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें से 86 बिलियन हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और जो हमारे 85 बिलियन होते हैं वो हमारे गिलियल सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स लाइक एनी अदर सेल्स इन द बॉडी हैविंग न्यूक्लियस, जैसे हमारे अदर सेल्स होते हैं उसी तरह न्यूरॉन्स की जो सेल्स होते हैं उसमें भी न्यूक्लियस होता है, एंड ऑल द ऑर्गन्स इन द साइटोप्लाज्म। और जितने भी हमारे सेल के ऑर्गन होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में रहते हैं। न्यूरॉन्स हैज़ ब्रांचेस, और जो न्यूरॉन्स है उसमें ब्रांचेस होती हैं, एंड न्यूरॉन्स डज नॉट हैव सेंट्रोसोम्स सो इट कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें हमारे सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, जिससे जो न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। फॉर सर्वाइवल दे नीड a continuous supply of oxygen and glucose for survival, यानी न्यूरॉन्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज होती है उसकी कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अगर न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई नहीं मिल पाई तो न्यूरॉन्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। न्यूरॉन्स
कैन सिंथेसाइज केमिकल एनर्जी ओनली फ्रॉम ग्लूकोज। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ओनली जो हमारी केमिकल एनर्जी है यानी जो एटीपी होती है वो हमारे ग्लूकोज से सिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज से लेती है। और न्यूरॉन्स हैव एक्सेसिव नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और जो न्यूरॉन्स हैं उसमें हमारे एक्सेसिव नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। न्यूरॉन्स जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। जो न्यूरॉन्स होते हैं जनरेट और ट्रांसमिट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स इन बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। जो हमारे नर्व्स होते हैं उसकी जो सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों हो सकता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ न्यूरॉन। डियर स्टूडेंट्स, ये एक न्यूरॉन का इमेज है, और जो न्यूरॉन होता है इसके मेनली हमारे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका डेंड्राइट, सेकंड आता है आपका सेल बॉडी, थर्ड आता है आपका एक्सॉन। और जो हमारा न्यूरॉन्स है इसके हमारे मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। डियर स्टूडेंट, जो डेंड्राइट्स होती हैं एक ब्रांचेस प्रोसेस होती है न्यूरॉन्स की, जो हमारे अदर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसे हमारे सेल बॉडी में ट्रांसफर करता है। जब हमारी इंपल्स सेल बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है तो उसके बाद जो सेल बॉडी है वहाँ से जो नौ इंपल्स होती है हमारे एक्सॉन में जाती है, और एक्सॉन के थ्रू वो हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स में जाती है, और फिर इसके बाद साइनेप्स के थ्रू हमारे अदर न्यूरॉन्स में ट्रांसफर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, और जो हमारे सेल बॉडी है इसे हम सोमा भी बोलते हैं। और जो हमारा सेल बॉडी होते हैं इसमें हमारे क्या होता है, एक सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है, लेकिन जो अदर सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स होती है, इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम अब्सेंट रहता है तो इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखना, अगर हमारे सेल बॉडी का डैमेज हो जाता है या रप्चर हो जाती है तो उसका रीजनरेशन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसी के अपोजिट हमारा एक्सॉन का डैमेज हो गया लेकिन उसमें सेल बॉडी रप्चर नहीं हुई होती है तो उसका रीजनरेशन हो सकता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, और जो हमारा सेल बॉडी है इसमें एक हमारा न्यूक्लियस भी होता है, और जो हमारे सेल बॉडी और एक्सॉन को कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं एक्सॉन हीलियक। और जो हमारी एक्सॉन होती है डियर स्टूडेंट्स, और ये एक्सॉन हमारी सबसे लार्जेस्ट प्रोसेस या लॉन्गर प्रोसेस होती है न्यूरॉन्स की, जिसकी लेंथ होती है हमारी 1 मीटर। और जो न्यूरॉन्स हैं उसमें हमारे स्वान सेल भी पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो स्वान सेल है ये हमारे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो हमारे 2 माइलिन शीथ के बीच का गैप होता है उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेन्यूवियर। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी माइलिन शीथ है ये हमारी नर्व जो इम्पल्स होती है उसको फास्ट ट्रांसफर करने में भी हेल्प करती है। अगर हमारी जो माइलिन शीथ है ये हमारी डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए, जब इसका डीमाइलिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो जो हमारी नर्व इम्पल्स होती है वो हमारी प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो पाती है, जिससे हमारे हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है न्यूरॉन्स का, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल्स। इसके अलावा इसे हम टीलोडेंड्राइट्स के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और जो हमारे न्यूरॉन्स के लास्ट में जो बटन टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और डियर स्टूडेंट्स, जो साइनेप्सिस होते हैं ये क्या होता है हमारा, द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, यानी जो 2 न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम करता है वो करता है आपका साइनेप्स। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो न्यूरॉन्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है उसमें डेंड्राइट्स, सेकंड आता है आपका सेल बॉडी, थर्ड आता है आपका एक्सॉन। फर्स्टली हम बात करेंगे डेंड्राइट्स के बारे में। द डेंड्राइट्स इज द ब्रांचेस प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स। जो डेंड्राइट्स होती है वो हमारी न्यूरॉन्स की ब्रांचेस प्रोसेस होती है। डेंड्राइट्स इज कंडक्टिव इन नेचर, और जो डेंड्राइट्स होती है वो कंडक्टिव होती है नेचर में, एंड इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी। यूजुअली द डेंड्राइट्स इज शॉर्टर देन एक्सॉन। जो डेंड्राइट्स होती हैं ये यूजुअली हमारे सेल बॉडी को नर्व ट्रांसमिट करती है, और जो हमारे डेंड्राइट्स होती हैं ये हमारे एक्सॉन से शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं। इन मोटर न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स फॉर्म द पार्ट ऑफ साइनेप्स। और जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें जो डेंड्राइट्स होते हैं वो साइनेप्स के जो पार्ट्स होते हैं इसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। एंड इन सेंसरी न्यूरॉन्स दे फॉर्म्स द सेंसरी रिसेप्टर्स। और जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसमें हमारे सेंसरी रिसेप्टर को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, एंड दैट रिस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। और जो हमारे कुछ स्पेसिफिक स्टिमुलाई होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल बॉडी के बारे में, जो हमारा न्यूरॉन का सेकंड पार्ट है। द नर्व सेल बॉडी इज ऑल्सो नॉन एज सोमा। जो हमारी नर्व सेल बॉडी होती है उसको हम सोमा के नाम से भी जानते हैं। द नर्व सेल बॉडी इज इरेगुलर शेप लाइक अदर सेल्स। और जो हमारी नर्व सेल बॉडी होती है वो हमारे अदर सेल्स की तरह ही इरेगुलर शेप की होती है। इफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज डैमेज
इट कैन नॉट बी रीजनरेट। अगर हमारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी डैमेज हो जाए तो वो रीजनरेशन नहीं होता है उसका, और रीजनरेट नहीं होती है, यानी वो रिपेयर नहीं होगी। इट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय मास ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गन्स, और ये हमारे मास ऑफ साइटोप्लाज्म यानी जो साइटोप्लाज्म होते हैं और सेल ऑर्गन्स होते हैं उससे मिलके बना होता है। एंड सेल बॉडी फॉर्म्स द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, और जो सेल बॉडी होती है हमारे नर्वस सिस्टम के जो ग्रे मैटर होता है उसको फॉर्म करता है, बनाता है। एंड आर फाउंड एट द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन, और जो हमारे ब्रेन के पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट होता है। एंड इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और जो ग्रे मैटर होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई इन द सीएनएस एंड गैंग्लिया इन द पीएनएस। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होती हैं उसको न्यूक्लियाई बोला जाता है, और जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होती हैं उसे हम गैंग्लिया बोलते हैं। एंड द साइटोप्लाज्म कंटेन्स द न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, निसल बॉडीज, न्यूरोफिब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस। और जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं सेल बॉडीज के उसमें न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, निसल बॉडीज, न्यूरोफिब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अपैरेटस पाए जाते हैं। निसल बॉडीज एंड न्यूरोफिब्रिल्स आर फाउंड इन ओनली नर्व सेल्स, नॉट इन अदर सेल्स। और जो हमारी निसल बॉडीज और जो न्यूरोफिब्रिल्स होती हैं ये हमारे ओनली जो नर्व सेल्स होती हैं उसमें पाई जाती हैं, और ये हमारे बॉडी के जो अदर सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बारे में। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडीज एंड फॉर्म द व्हाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं ये हमारे सेल बॉडीज के एक्सटेंशन होते हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम के जो व्हाइट मैटर होता है उसको फॉर्म करता है, बनाता है। एक्सॉन आर फाउंड डीप इन द ब्रेन एंड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्रैक्ट्स एट द पेरिफेरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो एक्सॉन होता है हमारे ब्रेन के डीप में पाया जाता है, और ये ग्रुप्स पाए जाते हैं जिसे हम ट्रैक्ट्स बोलते हैं। और जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पेरिफेरल वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दे आर रेफर टू एज नर्व्स और नर्व फाइबर्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारे एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं ये हमारे नर्व्स और नर्व फाइबर्स के द्वारा शो किए जाते हैं हमारे ब्रेन के आउटसाइड और स्पाइनल के आउटसाइड वाले पार्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सॉन के बारे में जो हमारा न्यूरॉन्स का थर्ड पार्ट है। द एक्सॉन इज द लॉन्गर प्रोसेस ऑफ नर्व सेल, ईच न्यूरॉन्स हैज ओनली वन एक्सॉन। जो एक्सॉन है ये हमारे नर्व सेल की लॉन्गर प्रोसेस होती है, और हमारे ईच न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है विच बिगिंस एट द टैपर्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी। और जो हमारे टैपर्ड एरिया होती है यानी जहाँ से हमारे सेल बॉडी का एंड होता है वहाँ पर से क्या होता है हमारे एक्सॉन का स्टार्टिंग होता है जिसे हम बोलते हैं द एक्सॉन हीलियोक। एंड एक्सॉन कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और जो हमारे एक्सॉन होते हैं ये हमारे सेल बॉडी से इम्पल्स को कैरी करते हैं एंड आर यूजुअली मच लॉन्गर देन डेंड्राइट्स। और जो हमारे एक्सॉन होते हैं ये डेंड्राइट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी लॉन्गर होते हैं। द लेंथ ऑफ एक्सॉन इज 1 मीटर, और जो हमारा एक्सॉन होती है इसकी लेंथ होती है हमारी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। जो हमारे एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है उसे हम एक्सोलेमा बोलते हैं। एंड इट इज सराउंडेड बाय अ माइलिन शीथ। और जो हमारा एक्सॉन होता है ये हमारे माइलिन शीथ से सराउंडेड रहता है, कवर रहता है। एंड दिस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्वान सेल्स। और जो हमारा एक्सॉन है ये हमारे स्वान सेल से मिलकर बना होता है एंड अरेंज्ड along the length of the axon। और जो हमारे एक्सॉन की लेंथ होती है उसके साथ प्रॉपर्ली अरेंज रहती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द न्यूरोलिमा। और जो हमारे स्वान सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम न्यूरोलिमा बोलते हैं। एंड इफ एक्सॉन इज डैमेज एंड सेल बॉडी इज नॉट डैमेज, यानी जब हमारा एक्सॉन डैमेज हो जाएगा और जो सेल बॉडी है वो डैमेज नहीं होगी देन इट कैन बी रीजनरेट। और ये क्या हो सकती है तब रीजनरेट हो सकती है। एंड रीजनरेशन इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ गाइड पोस्ट सेल्स। और जो रीजनरेशन होगा वो हमारे गाइड पोस्ट सेल के मदद से होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इज अ थिक लाइपोप्रोटीन शीथ दैट इंसुलेट द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और जो माइलिन शीथ होती है एक हमारी थिक लाइपोप्रोटीन शीथ होती है जो हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर को कवर करती है। एंड मैनी माइलिन इज नॉट अ कंटिन्यूअस शीथ। और जो हमारी कुछ बहुत सारी माइलिन होती है वो हमारी कंटिन्यूअस शीथ नहीं होती हैं। इट इज एब्सेंट एट रेगुलर इंटरवल। और ये हमारे कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद एब्सेंट रहते हैं। द स्पेस बिटवीन टू माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड ऑफ रेन्यूवे। और जो हमारे टू माइलिन शीथ्स होती हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं नोड ऑफ रेन्यूवे बोलते हैं।
माइलिन शीथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट कलर ऑफ नर्व फाइबर्स। और जो माइलिन शीथ होती है वो हमारी जो नर्व फाइबर्स होती हैं उसके जो वाइट कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन इज कॉल्ड माइलिनोजेनेसिस। और जो हमारे फॉर्मेशन होता है माइलिन शीथ का अराउंड एक्सोन उसे हम माइलिनोजेनेसिस बोलते हैं। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय स्वान सेल इन न्यूरोलेमा। और जो माइलिन शीथ होता है उसका फॉर्मेशन स्वान सेल के द्वारा होता है इन न्यूरोलेमा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, जो क्लासिफिकेशन न्यूरॉन्स का उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, सेकंड आता है आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फर्स्टली हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में। Structurally, neurons are classified according to number of processes extending from the cell body। जो स्ट्रक्चरली है जो हमारे न्यूरॉन्स है उसका क्लासिफिकेशन है उसका जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है जो हमारे सेल बॉडी से जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट आता है इसमें यूनिपोलर, सेकंड आपका बाइपोलर न्यूरॉन, थर्ड आता है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। फर्स्ट हम बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में। इट हैव डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन दैट आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस प्रोसेस दैट इमर्ज फ्रॉम द सेल बॉडी। और जो हमारे यूनिपोलर है न्यूरॉन्स होते हैं इसमें वन डेंड्राइट्स होता है और वन एक्सॉन होता है एंड आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये क्या करते हैं साथ में फ्यूज हो जाते हैं जिससे कंटिन्यूअस प्रोसेस अकर होती है दैट इमर्ज फ्रॉम द सेल बॉडी। और जो हमारे सेल बॉडी से अटैच रहते हैं, इमर्ज रहते हैं। दीज न्यूरॉन्स आर मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और जो ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स इसको हम सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर बिगिन इन द एम्ब्रियो एज बाइपोलर न्यूरॉन्स। क्योंकि ये हमारे एम्ब्रियो में एज अ बाइपोलर न्यूरॉन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल हमारे एम्ब्रियोजेनिक जो हमारे सेल्स होते हैं और जो हमारे एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं। सेकेंड आता है आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स हैव टू पोल्स। और जो हमारे बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं इसमें हमारे टू पोल्स होते हैं। वन डेंड्राइट्स अराइजेस फ्रॉम वन पोल एंड वन एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम अदर पोल। और जो इसमें पहला डेंड्राइट होता है वो हमारे वन पोल से जनरेट होता है और जो वन एक्सॉन होगा वो हमारे अनदर पोल से जनरेट होगा। दे आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई, द इनर एयर, ऑल्फैक्टरी एयर ऑफ द ब्रेन। और जो हमारे बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे रेटिना में पाए जाते हैं और जो हमारा इनर एयर होता है वहाँ भी ये हमारे पाए जाते हैं। और जो हमारे ब्रेन के ऑल्फैक्टरी एरियाज होते हैं उसमें भी हमारे क्या बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इट यूजुअली हैज सेवरल डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। और जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं इसमें हमारे सेवरल डेंड्राइट्स होते हैं और वन एक्सॉन होता है। एंड मोस्ट न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑफ दिस टाइप एज वेल एज द मोटर न्यूरॉन्स। और जो हमारे मोस्ट न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में वो हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं और एज वेल एज अ मोटर न्यूरॉन्स। और जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो भी हमारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं जो फर्स्ट इमेज है ये आपका यूनिपोलर न्यूरॉन है, इसे हम सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं। सेकंड आता है आपका बाइपोलर जिसमें हमारा वन एक्सॉन वन पोल से जनरेट हो रहा है और वन डेंड्राइट वन पोल से जनरेट हो रहा है। और थर्ड बात करते हैं हम मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में जिसमें हमारे सेवरल ब्रांचेज होती हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं और इसे हम मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, यानी जो हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो हमारे क्या क्या होते हैं और एज अ फंक्शनल बेसिस से टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका मोटर न्यूरॉन, सेकंड आपका सेंसरी न्यूरॉन। फर्स्ट हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट और इसे हम एफरेंट भी बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच कैरी मोटर इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मोटर इंपल्स ट्रांसफर करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट नर्व सेल्स और इसे हम एफरेंट बोलते हैं। जो हमारा मोटर न्यूरॉन्स था उसको इफरेंट बोले थे, इसको हम बोलते हैं एफरेंट। एंड दीज न्यूरॉन्स कैरी सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे सेंसरी इंपल्सेस को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रांसफर करते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी आगे के जो नर्वस सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.